गौर फरमाइएगा। बिल्कुल। मिले ना जब कोई रास्ता तो रब को याद करना तुम, मिले ना जब कोई रास्ता तो रब को याद करना तुम, भटकन हो तो राहे की तो दिल की बात सुनना तुम। हमारे दिल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। हर चीज़ के लिए वो रोकता है, तो उसी पे लिखा है कि मिले ना जब कोई रास्ता तो रब को याद करना तुम, भटकन हो दो राहे की तो दिल की बात सुनना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल। ये दुनिया है, यहाँ पर हर तरह के लोग मिलते हैं, किसी को फूल मिलते हैं, किसी को खार मिलते हैं, कहीं आंसू की हस्ती है, कहीं गम ख्वार मिलते हैं, लगाते ठोकरे दिल को, लगाते ठोकरे दिल को जिन्हें हम प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आगे देखें, शजर मन का नहीं खिलता, शजर मन का नहीं खिलता अगर जज्बात मरते हैं, कृत्रिम फूलों की खुशबू से, कृत्रिम फूलों की खुशबू से कभी क्या घर महकते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। सत्य बात। मैम ये दोबारा से कहूँगी, मैं आपसे खिलते जाए, दोबारा से आप ये शेर पढ़िएगा। शजर मन का नहीं खिलता अगर जज्बात मरते हैं, कृत्रिम फूलों की खुशबू से कभी क्या घर महकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदाबाद। इसलिए सभी से है गुजारिश ये, सभी से है गुजारिश ये, मिले जो चाहने वाला, मिले जब चाहने वाला उसे बस साथ रखना तुम। वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने तो खुली छूट दे दी, जब बहुत बढ़िया। कोई रास्ता मिले ना जब। लो जी, हमारे परवीन जी ने इस बात पे उनको सम्मानित भी कर दिया, मतलब शेर बहुत सही जगह लगा। मिले ना जब कोई रास्ता तो रब को याद करना तुम। और अगला बंद देखें, मोहब्बत की जो हस्ती है ये जननी माँ से होती है। यहाँ पर जननी मैंने मातृभूमि को भी कहा है और जिसने हमें जन्म दिया उसको भी कहा, दोनों ही हमें खुशियों का स्रोत देती है। मोहब्बत की जो हस्ती है ये जननी माँ से होती है, अगर जो माँ नहीं होती तो दुनिया भी नहीं होती, अगर जो माँ नहीं होती तो खुशियाँ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सत्य सत्य। और पिता की भूमिका को भी हम नकार नहीं सकते हैं। उस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पिता छतरी है नभ जैसा, पिता छतरी है नभ जैसा, छाँव बच्चों पे रखते हैं, बूढ़े हो गए बच्चे मगर नादान समझते हैं। खुद बूढ़े हो गए हैं बच्चे भी, तब भी वो यही कहते हैं कि हमारा बच्चा नादान है। बूढ़े हो गए बच्चे मगर नादान समझते हैं। और एक और दुखद पहलू है कि ऐसे ही बच्चे छोड़ के विदेश चले जाते, उन पर लिखा है, इधर माँ बाप रोते हैं उधर सिक्के खनकते हैं, इधर माँ बाप रोते हैं उधर सिक्के खनकते हैं, खजाने भर रहे होते मगर घर सूने रहते हैं, खजाने भर रहे होते मगर घर सूने रहते हैं। तो इसलिए गुजारिश नौनिहालों से, गुजारिश नौजवानों से, दुआओं का जो अमृत है, दुआओं का जो अमृत है इसे बस साथ रखना तुम, दुआओं का जो अमृत है इसे बस साथ रखना तुम। और अंतिम लाइन पर आपका विशेष गौर चाहूँगी,
दुआओं का जो अमृत है इसे बस साथ रखना तुम। कभी माँ बाप को अपने नहीं ना साध करना तुम। कभी माँ बाप को अपने नहीं ना साध करना तुम। मिले जो मिले ना जब कोई रास्ता तो रब को याद करना तुम। भटकन हो दो राहों की तो दिल की बात सुनना तुम। और एक छोटी सी रचना और चाहूँगी जिया जी, अगर इजाज़त हो तो। ये एक घटना जो घटी थी जिसमें एक लड़की को जला दिया था जी जी ना कहने पर। तो ये मुक्त छंद में रचना है, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये तो हद है कि किसी के ना कहने पर, ये तो हद है किसी के ना कहने पर तुझे इतना गुस्सा आया कि तूने एक नादान को जिंदा जलाया। हिंसक पशु बना मुस्कुराता रहा और जरा बना न जाया। शुक्रिया। हाँ और सिर्फ हाँ सुनने का हक किसे दिया तुमने। हाँ और हाँ सुनने का हक किसने दिया तुम्हें। ना कभी मत सुनना ये डोज किसने पिलाया तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिएगा किसने पिलाया। माँ दादी नानी ने, यानी हम स्त्रियों ने ही ना सुनने का पाठ सिखाया। पैदा होते ही बच्चियों को घुट्टी में डोज थोड़ा थोड़ा रोज सिर्फ हाँ कहना है। मर्यादा में रहना है। सारे नहीं तो घर तबाह होंगे और सारे इल्जाम तुम्हारे सिर होंगे। इस खौफनाक मंजर को किसी हिट फिल्म की तरह रोज दोहराया। सत्य सत्य। ये हमने ही किया है, हम स्त्रियों ने किया है। तो हमने सोचा अब हमें ही बदलना होगा। हाँ। ना कहने सुनने का दौर अब हमें ही बदलना होगा। ना नहीं सुनने का दौर लड़कों को भी सिखाना होगा। मर्यादा का पाठ थोड़ा थोड़ा रोज पैदा होते ही होंगी शुरू ये डोज। ये बच्चियों को देते रहते हैं जो हम डोज। इससे क्या होगा, घर को गुलशन बनाने का तरीका, एक लक्ष्मण रेखा में रहने का सलीका, लड़कों को भी ना सुनने का अभ्यास कराना होगा। अपनी हदों में रहने का पैदा होते ही घुट्टी में पिलाना होगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।